आज अपन बिजी में बैकअप लेके देखेंगे और बैकअप लेने के बाद उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है ये आज अपन करके देखेंगे। तो अभी जैसे एक मेरी कंपनी है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक कंपनी यहाँ पर शो हो रही है, अभी एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। अब सपोज़ कीजिए मुझे इसका बैकअप लेना है, तो मैं कैसे लूँगा? मैं जस्ट कंपनी पे जाऊँगा। कंपनी में जाने के बाद आप देख पा रहे हैं क्लोज कंपनी, यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर प्रोसेस फॉर बैकअप वैसे तो लिखा हुआ है, नहीं तो एक बार का इसको एक बार का नो कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैकअप डाटा, यहाँ पर आपको जाना है। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे कंपनी का बैकअप कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर जाने के बाद बैकअप डाटा पर जाएंगे। बहुत सारी कंपनियाँ होती है, तो उसमें उस केस में आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ता है जिस कंपनी का आप बैकअप लेना चाह रहे हैं। अभी तो यहाँ पर एक ही कंपनी है, तो अपन इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये इसका यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है, वो आप डाल दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात, बैकअप जिस लोकेशन पर आप लेना चाहते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, डी जी ड्राइव, वो आप पाथ लिखेंगे और उस हिसाब से बैकअप आपका सेट हो जाएगा। अब सपोज़ कीजिए मैं ई में ही बैकअप लेना चाहता हूँ, मैं नाम रखना चाहता हूँ बिजी बैकअप, और मैं मेरी कंपनी का नाम रखना चाहता हूँ अभी एडुकेशन। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए आज मैं बैकअप ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डेट डाल दूँगा, ये डाल दिया। अब ये पूछता है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना चाहते हैं। अगर बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर बन रखे हैं तो आप इंडिविजुअल फाइनेंस के हिसाब से भी आप बैकअप ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ऑल फाइनेंस ईयर कर देंगे तो फिर वो सारे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी तो ऑल फाइनेंशियल ईयर करके इसको ओके कर देता हूँ। और अब ये मेरा बैकअप जो है वो कहाँ पर सेव होएगा? ई में होएगा, बिजी बैकअप, अभी edu.18/6/22 डेट में। ठीक है, तो मैंने इसका बैकअप लिया, ये फोल्डर क्रिएट हो गया और ये सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, ये ओके। ठीक है, ये ओके, ये बार बार आप ओके करते जाएंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए बैकअप कंप्लीट। जब तक बैकअप सक्सेसफुली नहीं आ जाता लिखा हुआ, तो इसका मतलब आपका बैकअप अभी भी हुआ नहीं है पूरा। तो यहाँ पर आ गया बैकअप सक्सेसफुली। ठीक है, इसको आप नो कर देंगे। बस एक बार बैकअप हमने ले लिया। अब सपोज़ कीजिए कंपनी किसी कारण, पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ बैकअप की। तो मैं ई ड्राइव में जाता हूँ। ई ड्राइव में जाने के बाद अभी अपन ने जो फोल्डर बनाया था वो देखिए बिजी बैकअप में आ गया होगा। तो अपन ने क्या लिया था? ई बिजी बैकअप, ये बिजी बैकअप में अभी edu.18/6/22 ये बैकअप अपन ने लिया था। दूसरे बैकअप भी और लिए हुए वो आ रहे हैं फोल्डर। लेकिन अभी जो अपन ने मेल लिया था वो कौन सा लिया था? ई में बिजी बैकअप, उसमें अभी edu.18/6/22। तो ये तो हो गया अपना बैकअप रेडी इस कंपनी का। अब अगर ये कंपनी डिलीट भी हो जाती है तो अपन इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तब किसी कारणवश मान लीजिए कंपनी डिलीट हो गई, तो एक बार का अपन इसको डिलीट कर लेते हैं जानबूझ कर, फिर इसको रिस्टोर कर लेंगे। रिस्टोर हो ही जाएगी क्योंकि अपने पास बैकअप अवेलेबल है। अब ये डिलीट हो गई किसी कारणवश, आपकी कंपनी ये डिलीट हो गई। अब आपको इसको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए, किसी भी चीज़ को रिस्टोर करने के लिए उसका बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रहा रीस्टोर का ऑप्शन। तो आप रीस्टोर पे जाइए। अब रीस्टोर पे जाने के बाद आपको बैकअप की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो अपनी बैकअप की लोकेशन क्या है? ई ड्राइव में बिजी बैकअप में अभी edu.18/6/22 ये आपने लिया, ये ओके कर दिया, ये यस कर दिया, ये ओके कर दिया, ये डाटा रिस्टोर सक्सेसफुली। तो ये डिलीट कंपनी मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए की थी। आप कोई भी कंपनी ऐसे डिलीट ना करें, सिर्फ बैकअप और रिस्टोर बताने के पर्पज़ से ही मैंने कंपनी डिलीट करी थी। ये आपकी कंपनी वापस रिस्टोर होगी। अब आप अभी एडुकेशन पॉइंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वापस कंपनी आपकी बन गई है। तो ईजी है बिजी के अंदर बैकअप को लेना, रिस्टोर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।